नमस्कार। हम सब जब दुकानों में जाते हैं तो ऑर्गेनिक का लेबल जरूर देखते हैं, है ना। ये एक तरह का वादा लगता है, अच्छी सेहत का, शुद्धता का। पर इस लेबल के पीछे असल में है क्या? चलिए आज जैविक खेती के इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो जब कोई वो थोड़ा महंगा ऑर्गेनिक सेब उठाता है तो असल में वो किस चीज के लिए पैसे दे रहा होता है? यकीनन ये सिर्फ एक अच्छा दिखने वाला लेबल तो नहीं है। ये खेती करने के एक पूरे नजरिए को, एक पूरी फिलॉसफी को दिखाता है। एक ऐसा नजरिया जो हमारे ग्रह और हमारी सेहत के साथ हमारे रिश्ते को नए सिरे से देखने की बात करता है। सीधे सीधे करें तो ऑर्गेनिक खेती का मतलब है प्रकृति के साथ मिलकर काम करना, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिंथेटिक केमिकल्स को पूरी तरह से नकारता है और इसके बजाय एक कुदरती संतुलन बनाने पर फोकस करता है। तो प्रकृति के साथ काम करना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल में होता कैसे है? ये कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर टिका है जो मिलकर एक सेहतमंद और टिकाऊ खेती का सिस्टम बनाते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला आइडिया है इकोलॉजिकल बैलेंस का, यानी पारिस्थितिक संतुलन। इसमें खेत को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम माना जाता है। आइडिया यह है कि जब मिट्टी में छोटे छोटे जीव और अच्छे कीड़े मकोड़े बैलेंस में होते हैं तो वो अपने आप ही बुरे कीटों को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे लेडी बग्स को बढ़ावा देना ताकि वो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले एफिड्स को खा जाएं। इससे होता यह है कि केमिकल वाले कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक खेती में मिट्टी को सिर्फ धूल या गंदगी नहीं समझा जाता, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई चीज है। इसे केमिकल फर्टिलाइजर से खिलाने के बजाय कंपोस्ट और गोबर की खाद जैसी ऑर्गेनिक चीजों से पोषित किया जाता है। इससे मिट्टी वक्त के साथ और ज्यादा उपजाऊ और जानदार बन जाती है। अगला कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का। सोचिए, मीलों तक सिर्फ एक ही फसल उगाने के बजाय ऑर्गेनिक खेती में कई तरह की फसलें और पौधे एक साथ उगाने को बढ़ावा दिया जाता है। ये डाइवर्सिटी न सिर्फ कीटों को पनपने से रोकती है बल्कि पूरे फार्म को बीमारियों और मौसम की मार के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाती है। ये स्लाइड ऑर्गेनिक खेती के एक बहुत ही जरूरी पहलू को दिखाती है, एक क्लोज लूप सिस्टम बनाने की कोशिश। मतलब यहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। फसल का जो भी बचा कुचा हिस्सा है उसे खाद बनाकर वापस मिट्टी में डाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल में पत्ते गिरकर मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। इससे बाहर से खाद लाने की जरूरत कम हो जाती है। और आखिर में जो कॉन्सेप्ट है वो है स्वास्थ्य और सुरक्षा का। जाहिर है, जब केमिकल से बचा जाएगा तो खाने में जहरीले अवशेष कम होंगे। ये न सिर्फ खाने वालों के लिए अच्छा है बल्कि उन किसानों के लिए भी कहीं ज्यादा सुरक्षित है जो हर दिन उस जमीन पर काम करते हैं। तो ये एक तरह से सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो हमने खेती के तरीके तो समझ लिए, लेकिन ऑर्गेनिक खेती सिर्फ टेक्निक का नाम नहीं है, इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी काम करती है। क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ तय सिद्धांत भी हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स यानी आईफॉर्म ने 4 ऐसे सिद्धांत बनाए हैं। चलिए पहले 2 पर नजर डालते हैं। पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य का। यह एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा आइडिया है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। मिट्टी की सेहत, पौधे की सेहत, जानवर की सेहत और इंसान की सेहत, इन सबको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। यह सिद्धांत इलाज करने से ज्यादा बीमारी को रोकने पर जोर देता है। सोचिए, एक सेहतमंद जानदार मिट्टी बनाकर फसलें कुदरती तौर पर ही स्वस्थ और बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती हैं। मतलब ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव नहीं। दूसरा सिद्धांत है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी का। यह कहता है कि खेती को प्रकृति के बने बनाए सिस्टम्स के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे पानी का चक्र या पोषक तत्वों का चक्र। यह प्रकृति पर अपनी मर्जी थोपने के बजाय उसके साथ बहने जैसा है। असल में इसका मतलब है इंटरक्रॉपिंग या फसल चक्र जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करना। ये तकनीकें प्रकृति के काम करने के तरीके की ही नकल करती हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और कीट भी अपने आप कंट्रोल में रहते हैं। चलिए अब आखिरी 2 सिद्धांतों पर चलते हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों और भविष्य की सोच पर फोकस करते हैं। और यहीं पर आकर ऑर्गेनिक खेती सिर्फ किसानी से बढ़कर एक सामाजिक आंदोलन बन जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। तीसरा सिद्धांत है निष्पक्षता यानी फेयरनेस का। ये एक बहुत दमदार आइडिया है कि खाने के इस पूरे सिस्टम में जो भी शामिल हैं सबके साथ सम्मान और इंसाफ होना चाहिए। ये सिर्फ मिट्टी के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में भी है। इसका मतलब है किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले, खेत में काम करने वालों को सुरक्षित माहौल मिले और जानवरों के साथ भी इंसानियत भरा बर्ताव हो।
ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात है जो फूड चेन में मौजूद हर किसी के लिए काम करे, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। और आखिरी सिद्धांत है देखभाल यानी केयर का। यह सिद्धांत दूर की सोच रखने और भविष्य के लिए एक गहरी जिम्मेदारी निभाने की बात करता है। ये इस विश्वास पर आधारित है कि हमारे आज के कामों का कल पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। यह सिद्धांत किसानों को पानी बचाने और मिट्टी को कटाव से रोकने जैसे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है एक सेहतमंद ग्रह को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपना, जो शायद सबसे जरूरी लक्ष्य है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, कॉन्सेप्ट से लेकर सिद्धांतों तक। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर पूछते हैं, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? आखिर में बात यह है कि ऑर्गेनिक खेती सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर से बचना नहीं है। ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक होलिस्टिक नजरिया है। ये खाने, सेहत, पर्यावरण और समाज के बीच के गहरे कनेक्शन को पहचानता है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। जहां पारंपरिक खेती का फोकस अक्सर कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैदावार और मुनाफे पर होता है, वहीं ऑर्गेनिक अप्रोच लंबे समय की सेहत, चक्रीय सिस्टम और सबकी भलाई को सबसे ऊपर रखता है। ये प्रकृति को कंट्रोल करने की बजाय उसके साथ काम करने की बात है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, जब हम अपने खाने के सिस्टम के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हम किन मूल्यों को अहमियत देना चाहते हैं? ऑर्गेनिक खेती एक रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो सेहत, इकोलॉजी, निष्पक्षता और देखभाल पर टिका है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।